Hello bachcho, let's read the question. The question says a platinum sphere floats in a mercury. Find the percentage change in the fraction of volume of a sphere immersed in mercury when the temperature is raised by 80 डिग्री सेल्सियस. वॉल्यूम दिया है बेटा. वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी ऑफ मर्क्यूरी इज 182 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस एंड लीनियर एक्सपेंसिविटी दिया हुआ है प्लैटिनम का जो कि क्या है 9 इंटू 10⁻⁻6 डिग्री पर डिग्री सेल्सियस. ठीक है. ऑप्शंस दिए हुए हैं बेटा. पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है 1.25%, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 1.38%, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 2.48% और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 2.76%. अगर इस क्वेश्चन को करने देखें तो सबसे पहले हमें बेटा पता होना चाहिए की कॉन्सेप्ट. की कॉन्सेप्ट क्या है, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट लगेगा. तो कॉन्सेप्ट लगेगा बेटा एक्सपेंशन का, है ना, यानी कि वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन. ठीक है. वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का फॉर्मूला आप जानते होंगे कि v डैश इक्वल्स टू v 1 प्लस गामा डेल्टा टी. दैट इज द फॉर्मूला. ये की कॉन्सेप्ट है. ठीक है. अगर हम फर्दर मूव करें तो हम क्या देखते हैं कि हम दोनों का निकालेंगे. सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मर्क्यूरी का निकालेंगे यानी कि m का निकालेंगे, या फिर इसको हम Hg भी लिख सकते हैं. तो ये क्या निकल के आएगा, लिसन, v 1 प्लस गामा ऑफ मर्क्यूरी इंटू डेल्टा टी. ऐसे ही सिमिलरली हम निकाल सकते हैं किसका, प्लैटिनम का. तो ये प्लैटिनम का कितना आता है, या फिर P लिख लो आप, इक्वल्स टू v 1 प्लस गामा ऑफ प्लैटिनम यानी PT इंटू डेल्टा टी. आप बेटा ध्यान रखेंगे दोनों में चेंज इन टेम्परेचर सेम है, दैट इज रेज्ड बाई 80 डिग्री सेल्सियस, है ना. अब इन दोनों को क्या करेंगे हम, फर्दर वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. तो पहला इक्वेशन इसको मान लेंगे, सेकंड इक्वेशन इसको मान लेंगे, है ना. तो दो इक्वेशन हम बना लिए, दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. तो पहले इक्वेशन से निकल जाता है v डैश एच जी बाई वी की वैल्यू क्या आती है बेटा 1 प्लस गामा एच जी डेल्टा टी. और ऐसे ही यहां से दूसरी वैल्यू भी आ जाएगी v ऑफ प्लैटिनम अपॉन v इक्वल्स टू 1 प्लस गामा एच प्लैटिनम का इंटू डेल्टा टी. ठीक है. हमारे पास दोनों इक्वेशन को हमने फर्दर इनहेंस कर दिया. अब एक बात समझो बेटा आप, है ना, और वो ये कि हम इसको हम इस चीज़ को हम मान लेते हैं, लेट से इस चीज़ को हम मान लेते हैं एटा डैश, और इसको हम मान लेते हैं एटा. ठीक है. तो एक को हमने एटा डैश मान लिया और एक को एटा मान लिया. पूछा क्या हमसे, परसेंटेज चेंज इन द फ्रैक्शन. तो फ्रैक्शन निकालना है, परसेंटेज चेंज निकालना है. तो सबसे पहले चेंज निकालें. अगर देखें तो चेंज किस में ज़्यादा होगा बेटा, चेंज क्या वॉल्यूम ऑफ मर्करी में चेंज ज़्यादा होगा या वॉल्यूम ऑफ प्लैटिनम में ज़्यादा होगा. तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो वॉल्यूम एक्सपेंशन जो है, एक्सपेंशन कोफिशिएंट जो है वो मर्क्यूरी के लिए 182 इंटू 10⁻⁻6 है, जबकि प्लैटिनम के कम है, 9 इंटू 10⁻⁻6 है. यानी कि जो एक्सपेंशन होगा वो मर्क्यूरी का ज़्यादा होगा. तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन हम कह सकते हैं ओरिजिनल वॉल्यूम, है ना, इक्वल्स टू इंटू 100 कर लेंगे. और ये वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, अगर देखें हम तो सॉल्व करते हैं. तो सॉल्व करने के बाद एटा डैश माइनस एटा अपॉन एटा इंटू 100. और अगर फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है वैल्यू, ध्यान से देखेंगे आप, एटा डैश बाई एटा माइनस 1 इंटू 100. ठीक है. अब सब सारी वैल्यूज दी हुई हैं ऑलरेडी, है ना, सभी वैल्यूज को पुट करते हैं. तो एटा डैश की वैल्यू क्या है बेटा, एटा डैश की वैल्यू है 1 प्लस, ऊपर से देखो आप इधर से, एटा डैश की वैल्यू क्या है 1 प्लस गामा एच जी इंटू डेल्टा टी अपॉन 1 प्लस गामा ऑफ प्लेटिनम इंटू डेल्टा टी इक्वल्स -1 करेंगे और इस पूरे को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. अगर हम इसको बाइनोमियली एक्सपेंड करें, बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करें,
तो बाइनॉमियल एक्सपेंशन यूज करने के बाद हमें रिजल्ट क्या मिलता है, अब देखेंगे ध्यान से। बाई बाइनॉमियल एक्सपेंशन हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी गामा ऑफ मर्करी माइनस गामा ऑफ प्लेटिनम इंटू चेंज इन टेम्परेचर इंटू 100, और सारी वैल्यूज को रख दें अगर, तो सारी वैल्यूज को रखते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो 182 इंटू 10⁻6 माइनस 9 इंटू 10⁻6 इंटू डेल्टा टी, दैट मीन्स डेल्टा टी की वैल्यू क्या है, चेंज इन टेम्परेचर कितना बताया जा रहा है 80, है ना। तो 80 इंटू 100 करेंगे हम, तो थोड़ा सा अभी इधर देख लीजिएगा, ठीक है। ये हमारा, इसको सॉल्व करते हैं। ऑन फर्दर सॉल्विंग इधर देखते हैं हम, ऑन सॉल्विंग, है ना, हम क्या पाते हैं रिजल्ट, इसको सॉल्व करते हैं तो 182 माइनस 9, दैट मीन्स ये वैल्यू जो आएगी वो 18.2 भी ले सकते हो बेटा इसको, बट आप 182 माइनस ये 9 करेंगे जब, तो ये वैल्यू क्या आएगी 182 माइनस 9, तो 173 इंटू 10⁻6 इंटू 80 इंटू 100। अगर इस पूरे को सॉल्व करते हैं देन हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आएगी बेटा 1.24%। यानी कि अगर हम मैच कराएं तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन मैच करता है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, सेकंड ऑप्शन रॉन्ग, थर्ड ऑप्शन भी रॉन्ग एंड फोर्थ ऑप्शन भी रॉन्ग। थैंक यू बच्चा, बेस्ट ऑफ लक।